नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो एलडीसी भर्ती 2026 के इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए उसके लिए बात करेंगे। दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा होता है वोकैब। अगर पिछली एलडीसी की भर्ती की बात करी जाए तो उसमें जो वोकैब का पार्ट था वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम था एंड ग्रामर का रोल बहुत कम था। तो आपको अगर फोकस करना है तो सबसे ज़्यादा करना है ग्रामर पे, वो वोकेबलरी पर, क्योंकि वोकेबलरी अगर आपको आएगी तो आप काफ़ी बच्चों से आगे हो जाओगे। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज वाला पार्ट आता है आपको उस पर ध्यान देना है। अब वोकैब की बात आती है, वोकैब कहाँ से करें तो वोकैब ओनली PYQ। आपको डेली अभी जितना टाइम है 4 महीने 5 महीने, तो आपको डेली 10 से 15 या 20 से 30 के बीच में वोकैबलरी डेली की डेली आपको याद करना है। वोकैब के साथ फ्रेजल वर्ब्स है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सोचोगे सिर्फ ग्रामर के भरोसे, क्योंकि ग्रामर हर कोई पढ़ता है और ग्रामर इज़ ए टेक्निकल नॉलेज है। ये तो हर एक चीज़ में अप्लाई हो जाएगी, लेकिन जब आपको वोकैबलरी याद नहीं होएगी तो आपका पैसेज भी सोल्व नहीं होएगा। पैसेज में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन कर दिए, उसमें 2 क्वेश्चन वोकैबलरी के आगे, फाइंड द एंटोनिम एंड फाइंड द सिनोनिम, तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपको वोकैबलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसका यूजेज देखो, आपको ग्रामर के अंदर मतलब फिलप्स में वोकैबलरी डाल देगा, एरर्स में वोकैब का एरर डाल देगा, या फिर सिनोनिम एंटोनिम के लिए वोकैबलरी आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी वो वोकैब में वोकैब का एरर डाल देगा। तो वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूरे पार्ट की बात करूँ, वोकैब की अगर बात करी जो 90 से 95% वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन वोकैबलरी, सिनोनिम एंटोनिम एंड डेली फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों हम जानते हैं सिंपल सा गिव अप होता है। अब गिव अवे भी हम जानते हैं, लेकिन हम ब्रोक ऑफ नहीं जानते इसका मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम इनको डेली यूज़ नहीं करते। सो जस्ट ये पार्ट है कि आपको वोकैबलरी पे है ना, कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको वोकैबलरी पे कमांड करना है। आप वोकैब करोगे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको डेली डेली तो नहीं, अगर आपको जब भी लगे तब कोई सा भी आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं जो आपको सूटेबल हो, जिसमें चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पैसेज सोल्व करना है। और पैसेज सोल्व के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट क्लियर करना है तो आप वीक में 1 बार 2 बार कर सकते हो, क्योंकि 2 या 3 पैसेज कम से कम आएंगे। और जो ग्रामर का सेक्शन है तो वो आप डेली आप पढ़ोगे, उसका प्रैक्टिस सेट लगाओगे, सो ग्रामर पे भी आप कमांड बना लोगे। तो आपको दोस्तों इस चीज़ को करना है, फॉलो करना है। और इसमें कम से कम, क्योंकि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश इजेंट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए जस्ट ए लैंग्वेज, और इसको आप मतलब लर्न नहीं कर सकते, मतलब इसको रट नहीं सकते। आपको इसको अंडरस्टैंडिंग बनाना जाएगा। अब देखो मैं सिंपल से बताता हूँ। देखो अब एक होता है एंटर के साथ हम इंटू नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? हम एंटर के साथ इंटू इसलिए नहीं लगाते हैं कि क्योंकि ये मतलब एंटर अपने आप में ही है ना कंप्लीट सेंस लेता है, तो इंटू की कोई सेंस नहीं होती। लेकिन कुछ कंडीशंस में है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कुछ जगह एंटर के साथ इंटू आ जाता है। अब हम जानते हैं नो एक स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे हम आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन देखो अब आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूस फॉर्मेट में नहीं होती। लेकिन अब देखो अब मैं इसमें आईएनजी वाला फॉर्मेट लगा के बताता हूँ। आफ्टर knowing the truth, the JUD judge take ठीक है। अब आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, अब देखो अब आफ्टर के साथ क्यों आया, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन कुछ भी होता है, ठीक है। तो कंडीशन चेंज हुई। अब देखो हमने रूल्स पढ़ा था कि नो के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, लेकिन कंडीशन जब चेंज हुई तो देख लो
आपका रूल्स दरखदर रह गया। तो इसलिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग वैसी डेवलप होएगी, एक तो वोकेबलरी आपको करनी पड़ेगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टारगेट करना है 75/75। क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप 75 में से कम 70 क्वेश्चन आप सही कर दोगे, ये है। और जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उस अकॉर्डिंग प्लान बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच।